हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं एक और स्टोरी के साथ आई हूँ। स्टोरी है द सेल्फिश फिशरमैन। सेल्फिश स्वार्थी, फिशरमैन मछुआरा, स्वार्थी मछुआरा। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इन ए फिशरमैन विलेज लिव्ड सोनू, ए सेल्फिश फिशरमैन। इन ए फिशरमैन विलेज, मछुआरों के गांव में, विलेज गांव में, लिव्ड रहता था सोनू, ए सेल्फिश फिशरमैन, एक स्वार्थी मछुआरा सोनू। मछुआरों के गांव में एक स्वार्थी मछुआरा रहता था सोनू नाम का। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव एनीथिंग ही caught to himself। ही वह, ऑलवेज हमेशा, वांटेड चाहता था, टू हैव रखना, एवरीथिंग हर चीज़, मतलब हर मछली, ही caught जो उसने, टू हिमसेल्फ जो उसने पकड़ी थी, हिमसेल्फ खुद से, caught पकड़ी थी, जो वह मछलियाँ पकड़ता था वह खुद ही रखना चाहता था। He never would share his fish with his neighbors and friends। He never वह कभी भी नहीं, would शेयर करता था, his fish अपनी मछली को, with his neighbors and friends अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ कभी भी शेयर नहीं करता था। He went to fishing all by himself। He went to fishing वह जाता था मछली पकड़ने के लिए, all by himself अकेला, वह हरदम मछली पकड़ने के लिए अकेला जाता था। His wife was equally boasting in nature। हीज वाइफ उसकी पत्नी, वाज थी, इक्वली बोस्टिंग इन नेचर बिल्कुल वैसे ही स्वभाव की स्त्री थी। इक्वली बोस्टिंग वैसे ही स्वभाव की उसकी पत्नी थी। ही हैड द हैबिट ऑफ शोविंग ऑफ विद हर नेबर्स द नाइस कैट्स ऑफ हर हस्बैंड। शी हैड द हैबिट उसकी आदत थी, ऑफ शोविंग ऑफ दिखाने की, विद हर नेबर्स अपने पड़ोसियों को, द नाइस कैचेज अच्छी पकड़ी हुई मछलियाँ, ओ हर हस्बैंड उसके हस्बैंड के द्वारा अच्छी बढ़िया मछली पकड़ी हुई को अपने पड़ोसियों के सामने दिखाने की उसकी आदत थी। सोनू वेंट फिशिंग एज यूजुअल। सोनू वेंट गया फिशिंग एज यूजुअल हमेशा की तरह, फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, एज यूजुअल हमेशा की तरह, वेंट गया सोनू हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए गया। एज ही थ्रू द नेट, एज ही जैसे ही, थ्रू फेंका, द नेट जाल को, जैसे ही उसने जाल को फेंका, ही सेंसिड उसे लगा, सेंसिड मन लगा, दैट की, ही हैड गोट होल्ड ऑफ सम बिग फिश उसे लगा कि है, ही हैड गोट होल्ड ऑफ सम बिग फिश की एक बड़ी मछली उसमें फंस गई है, ऐसा उसे लगा। हीज नेट वाज वेरी हैवी उसका नेट, वाज था, वेरी हैवी बहुत भारी था, हो गया था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही उसने, थॉट सोचा, टू हिमसेल्फ मन ही मन में, उसने अपने आप में यानी मन ही मन में सोचा। इफ समवन कैम्स टू नो ऑफ माई कैच, अगर समवन किसी को, कैम्स टू नो पता लगेगा, ऑफ माई कैच मेरे पकड़ी हुई मछली का, दे वुड वांट ए शेयर ऑफ इट, दे वे वुड वांट चाहेंगे, ए शेयर ऑफ इट एक भाग इसमें से वो चाहेंगे। आई विल पुल द नेट
ऑल बाय हिमसेल्फ। आई विल पुल, मैं खींचूंगा। द नेट, जाल को, ऑल बाय हिमसेल्फ, अपने आप ही, मैं अपने आप ही जाल को खींचूंगा। हीज सन, उसका बेटा, वाज प्लेइंग नियर बाई, नज़दीक में, नियर बाई प्लेइंग, खेल रहा था। उसका बेटा नज़दीक में खेल रहा था। सोनू कॉल्ड आउट, सोनू ने उसे बुलाया। हे सन, अरे बेटा, कैम ऑन, यहाँ आओ। हीज सन कैम टू हिम, हीज सन, उसका बेटा, कैम आया, टू हिम, उसके पास, उसका बेटा उसके पास आया। गो टू योर मदर एंड आस्क हर टू पिक ए क्वारल विद द नेबर्स। गो टू योर मदर, जाओ अपनी माँ के पास, एंड आस्क, और कहो, हर, टू पिक, की वह पिक करे, एक क्वारल, एक झगड़ा, विद द नेबर्स, पड़ोसियों के साथ झगड़ा करे। जाओ अपनी मम्मा को बोलो, अपनी मम्मी से बोलो कि वो पड़ोसियों के साथ झगड़ा करे। टेल अस दैट, और कहना, बताना, दैट कि डैडी हैज गोट ए बिग कैच, डैडी ने हैड गोट ए बिग कैच, एक बड़ी मछली पकड़ी। एंड और विल ब्रिंग, लाएगा, होम ए वेरी बिग फिश, और वह ए वेरी बिग फिश, बहुत बड़ी मछली को अपने घर में लेकर के आएगा। पूरा कर दी। द बॉय रन होम टू टेल हिज मदर, हाँ अच्छा लिखो। द बॉय रन होम टू टेल हिज मदर व्हाट सोनू हैड आस्क्ड हिम टू टेल। द बॉय रन, बच्चा दौड़ा, होम, अपने घर के लिए दौड़ा, टू टेल, और कहा, हिज मदर, अपनी माँ को, वाट, जो, सोनू हैड आस्क्ड, सोनू ने उसे कहा था, हिम टू टेल, उसे बताया, जो सोनू ने उसे बताया था उसने अपनी माँ को वही कहा। सोनू वाइफ पिक्ड ए क्वारल विद देयर नेबर्स, सोनू की पत्नी ने पिक्ड किया, एक झगड़ा किया, विद देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ। सोनू की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा किया। शी वॉज एक्सपेक्टिंग, उसे था कि हर हस्बैंड टू ब्रिंग होम ए वेरी बिग फिश, वो जानती थी, मतलब उसको पता था कि उसका हस्बैंड एक बहुत बड़ी मछली लेकर के आएगा। एक्सपेक्टिंग, हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड यानी उसका पति, टू ब्रिंग, लाएगा, होम ए वेरी बिग फिश, एक बहुत बड़ी मछली होम, अपने घर में लेकर के आएगा। मीन वहील, इसी समय, जैसे ही, सोनू पुल्ड द नेट विद ऑल हिज फोर्स, सोनू ने पुल्ड, खींचा, द नेट, जाल को, विद ऑल हिज फोर्स, अपने पूरे जोर के साथ उसने जाल को खींचा। द नेट डिड नॉट कैम आउट, जाल डिड नॉट, नहीं आया, कैम आउट, बाहर, जाल बाहर नहीं आया। ही पुल्ड स्टिल हार्डर, उसने उसे जोर से यानी जबरदस्ती से खींचा, पुल्ड, खींचा। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से। देयर वाज ए क्रैकिंग नॉइस, एक जाल टूटने की आवाज़ आई। एंड द नेट टोर अवे इनटू पीसेस, और जाल टूट गया, इनटू पीसेस, कई टुकड़ों में, और जाल कई टुकड़ों में टूट गया। ओनली देन, तब डिड सोनू अंडरस्टैंड, तब सोनू को अंडरस्टैंड, समझ आया, कि दैट, कि द नेट हैड एक्चुअली, कि नेट एक्चुअली, वास्तव में, गोट कोट इन द रीफ्स, कि नेट में चट्टानें फंस गई थी। रीफ्स, चट्टानें, इन द रीफ्स, कोट, फंस गई थी, नेट में तो चट्टानें फंस गई थी। नाउ, अब सोनू हैड टू गो होम विद एम्प्टी हैंड एंड ए टॉर्न नेट, एक टॉर्न नेट, एक फटा हुआ जाल, विद एम्प्टी हैंड, और खाली हाथ, गो टू होम, अपने घर को लौटा। सोनू हैड टू गो होम, अब सोनू अपने घर को
खाली हाथ और फटे हुए जाल के साथ लौटा। वहन जब सोनू की वाइफ ने साथ देखा हिम कमिंग, उसे आते हुए। जब सोनू की वाइफ ने उसे आते हुए देखा, सी रैन टू हिम, वह उसके पास दौड़ी, एंड आस्क, और पूछा, वेयर इज द फिश, फिश कहाँ है? डियर, प्रिय, फिश कहाँ है, मछली कहाँ है? सोनू रिप्लाइड, सोनू ने जवाब दिया, सॉरी डियर, माफ़ करना प्रिय, द नेट हैड गोट कोट इन द रीफ्स एंड टोर अवे। कि नेट चट्टान, द नेट हैड गोट कोट फंस गया था, इन द रीफ्स चट्टानों में, एंड टोर अवे और टूट गया। सो नेट जाल चट्टानों में फंस गया था और टूट गया। वी विल नॉट हैव फिश फॉर सम डेज टू कम, वी विल नॉट हैव, हमारे पास नहीं होंगी, फिश मछलियाँ, फॉर सम डेज, कुछ समय, कुछ दिनों तक, टू कम, हमारे पास मछलियाँ नहीं आएंगी कुछ समय तक। आई हैव टू मेंड द नेट, मैं नेट को बनाऊंगा, मेंड बनाना, द नेट आई हैव, मैं नेट को बनाऊंगा या मुझे नेट बनाना है। बट नोबॉडी वुड हेल्प अस, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं करता या नहीं करेगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट टू डू नो, कि अब मैं क्या करूँ, व्हाट टू डू नो, अब मैं क्या करूँ। तो मोरल है, सेल्फिश ब्रिंग सोरो, स्वार्थता ब्रिंग्स लाती है, सोरो दुख, स्वार्थता दुख लेकर के आती है। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। मुझे बहुत कम समय मिलता है तो मैं कभी कभी ही स्टोरी को लेकर आती हूँ। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल कमलेश मैम स्टडी को सब्सक्राइब करना और अच्छा सा कमेंट करना। मिलते हैं अगली स्टोरी में।